जय हिंद, जय भारत। चलिए कक्षा 12 वाले बच्चे आ जाइए, सब लोग जल्दी जल्दी आ जाइए। संधारित्र वाले चैप्टर चल रहा है इस समय, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, ठीक है। जब समांतर प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो क्या होगी धारिता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक डायग्राम बनाना चाहते हैं और डायग्राम को आप देखिए। जो डायग्राम है कुछ ये है डायग्राम आपका, ठीक है। यहाँ डायग्राम हम यहाँ बनाते हैं, ये डायग्राम आपका ये होगा। एक ये डायग्राम है आपका, ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये एक ये प्लेट है आपका और एक यहाँ पर प्लेट है आपका ये ठीक है। ये दो समांतर प्लेट हम यहाँ बना रहे हैं। ये दो समांतर प्लेट हैं। इस प्लेट का नाम है x, इस प्लेट का नाम है y। अब इनके बीच एक कोई परावैद्युत पदार्थ रखा गया, ठीक है। तो परावैद्युत पदार्थ मान लीजिए यहाँ पर रखा गया है, ये कोई भी परावैद्युत पदार्थ है। यहाँ पर देखिए, ये कोई परावैद्युत पदार्थ यहाँ पर रखा गया है। ये क्या है? परावैद्युत पदार्थ। ये परावैद्युत पदार्थ आपका, ठीक है। इस परावैद्युत पदार्थ की जो मोटाई है वो आपका T है। कितना है? T। और जो इसकी दूरी है वो आपकी D है। प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो D है आपकी, ये D है, इतना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो प्लेट x और y है, इसके बीच एक आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है और इसकी मोटाई आपकी T है, जबकि प्लेटों के बीच की दूरी D है। अगर अब देखिए x y क्या है? समांतर प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी D है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख लेंगे, माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, ठीक है। और परावैद्युत जो पदार्थ है, परावैद्युत पदार्थ की मोटाई, परावैद्युत पदार्थ की मोटाई कितना है आपकी? T है। कितना है? T है। अब यहाँ जो आपकी प्लेटें हैं ना, समांतर प्लेटों के बीच की दूरी D है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो पट्टिका है ना, उसका परावैद्युतांक K है। पट्टिका का परावैद्युतांक K है, माना गया ये भी, ठीक है। अब देखिए अगर ये नहीं है तो पूरी इसकी मोटाई D है, लेकिन प्लेटों के बीच, अगर प्लेटों के बीच इसको भर दिया जाएगा तो वायु की दूरी क्या हो जाएगी? वायु देखिए अभी तो वायु मान लीजिए ये नहीं है, ये नहीं है तो इसका पूरा दूरी आपकी D है। लेकिन जहाँ ध्यान दीजिए, अभी इतने में पूरे में वायु भरी थी, लेकिन अगर हम इसको रख देंगे, जो पट्टिका है इसको जब रख देंगे तो D दूरी पर तो पट्टिका वायु रहेगी नहीं। तो पट्टिका की उपस्थिति में वायु की जो कुल लंबाई हो जाएगी, वायु कितनी दूरी में होगी
वायु डी माइनस टी दूरी पर रहेगी। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम निकालने जा रहे हैं, प्लेटों के बीच वायु अगर भरी है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहली बात, प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? तीव्रता भाई E0 बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। और सिग्मा का वैल्यू कितना होता है? Q बटे A। तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। अब सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? E0 बराबर सिग्मा का वैल्यू Q बटे A होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे Q बटे एप्सिलॉन 0 A। यहाँ लिख देंगे कि सिग्मा बराबर Q बटे A। यह आवेश घनत्व है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर दूसरी विधि क्या है, परावैद्युत पट्टी में, पुनः फिर से परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E बराबर हो जाएगा, सेम इसी प्रकार हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन 0 A। लेकिन परावैद्युत है, इसका परावैद्युतांक K है, तो हम यहाँ पर K लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब चूंकि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E0 है, दूरी D माइनस टी में है, तथा वैद्युत क्षेत्र जो E है वो T में है। अतः प्लेटों के बीच यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, क्या हो? V हो, तो V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा, आपको पता है एक होता है सूत्र ये, V बराबर A इंटू डी, यही होता है ना। तो यहाँ पहला क्या है? E0 है, बाद में क्या है? E है। तो E0 और E, देखिए ये वाला मान ज़्यादा होगा कि कम होगा? कौन सा मान ज़्यादा होगा भाई बताइए? जब वायु भरी है तो दूरी ज़्यादा है, जब वायु कम है तो D माइनस टी है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो हमारा टोटल आपका विभव होगा दोनों को जोड़ देंगे। तो पहले क्या है? E0 है, तो E0 की वैल्यू हम रखेंगे Q बटे क्या है? एप्सिलॉन 0 A, ठीक है। अब ये जो E0 है ये Q बटे एप्सिलॉन 0, तो E0 कितनी दूरी पर रखा है? D माइनस टी दूरी पर। तो यहाँ पर लिख देंगे D माइनस टी प्लस, अब E क्या है भैया? E की वैल्यू आपने निकाला है, ये निकाला है। E कितना है आपका? Q बटे के एप्सिलॉन 0 A। अब ये कितनी दूरी पर है? T दूरी पर है, तो हम यहाँ पर रख देंगे T। क्या रख देंगे? T। ये हो गया आपका, ठीक है। इतना हो गया आपका, कोई दिक्कत? अब इतना करने के बाद इसमें कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे? Q बटे Q दोनों में है, ले लिया। एप्सिलॉन 0 दोनों में है, ले लिया। A दोनों में है, ले लिया। तो क्या बचा यहाँ पर? D माइनस टी। यहाँ पर क्या बचेगा? प्लस क्या बचा यहाँ पर? T बचा आपका, और क्या बचा? एप्सिलॉन 0 A चला गया, K बचा आपका, ये होगा, ठीक है। इतना करने के बाद आप अब क्या करेंगे? अब धारिता निकालनी है, तो चूँकि C बराबर क्या होता है? Q बटे V होता है से, तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q का मान Q रखो और V का मान तो आपने निकाल लिया, तो V का मान तो ये पूरा है, तो यहाँ Q बटे एप्सिलॉन 0 A, यहाँ पर D माइनस टी, यहाँ प्लस T बटे K हो गया। अब देखिए यहाँ से Q से कट जाएगा,
क्यू बिल्कुल आपका कट जाना चाहिए। और ये एप्सिलॉन 0 बटे में है तो ऊपर चला जाएगा, तो इससे ये कटा और आपका ऊपर चला गया एप्सिलॉन 0 ए, नीचे आपका बच गया डी माइनस टी प्लस टी बटे के। ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या है, क्या हम शर्तें इधर लिख सकते हैं, यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, यहीं पर हम लिख दे रहे हैं। यहाँ देखिए नोट में क्या लिखेंगे, यदि टी बराबर डी कर दें, यदि पूरी प्लेटों के पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा हो, यानी जो आपकी टी है ना, ये जो टी है इसकी मोटाई डी के बराबर हो, अर्थात यदि टी बराबर डी, यदि टी बराबर डी हो जाए तो क्या होगा बताइए। सॉरी यार, सर्दी हो गई है 2-3 दिन, थोड़ा 1 मिनट भाई, सर्दी हो गई है, परेशान मत रहना। लेकिन हम वीडियो आपको बना देंगे। अभी 2-3 दिन थोड़ा इलाहाबाद चले गए थे, उसी में प्रॉब्लम हो गई है, पर जल्दी ही हम बना रहे हैं। तब थोड़ी आवाज़ भी कम है, इसलिए आप इसको मैनेज करिएगा। तो यदि देखिए यदि डी बराबर टी हो गया तो यहाँ पर क्या हो सकता है, कोई बताइए क्या हो सकता है। अरे भाई, इन दोनों की वैल्यू 1 हो गई तो ये 0 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, सी बराबर एप्सिलॉन 0 ए, यहाँ डी को हम टी कह रहे हैं, टी, यहाँ डी को टी कह रहे हैं, टी हो गया माइनस टी, यहाँ क्या प्लस टी बटे के। तो ये तो कैंसिल हो गया, के ऊपर चला जाएगा, के आपका ऊपर चला जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा के एप्सिलॉन 0 ए बटे टी। ये हो गई धारिता आपकी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में हवा भरी हो, अर्थात यदि टी बराबर 0, जब प्लेटों में पूरे स्थान पर, इस पूरे स्थान में हवा भरी हो, मतलब टी बराबर 0 हो, तो जब टी बराबर 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिए दिया है आपके पास सी बराबर एप्सिलॉन 0 ए बटे डी माइनस टी प्लस टी बटे के। ठीक है, टी बराबर 0 हो जाएगा। तो जब टी बराबर 0 हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, बताइए क्या लिख सकते हैं। ये तो 0 हो गया, ये डी, ये 0, और ये क्या हो जाएगा, ये तो पूरा शून्य हो जाएगा सब, अर्थात ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 ए बटे डी, ये दूसरी। ठीक है, समझते जाइए सब। अब तीसरा देखिए, यदि जो टी मोटाई की धातु हो, यदि टी मोटाई की धातु हो, टी मोटाई की धातु हो, तो के बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो सी बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये एप्सिलॉन 0 ए तो रहेगा ही, और डी माइनस टी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी। इस प्रकार से ये संधारित्र की आपका जब समांतर प्लेट हो तो उस समय धारिता है, लेकिन उसके बीच जब परावैद्युत पदार्थ भरा हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप पहले ऐसे करेंगे, फिर विभवांतर निकालेंगे, फिर संधारित्र के लिए क्यू बटे वी फार्मूला, और यहाँ पर ये आपका मेन फार्मूला आपका ये है, ये। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो तबीयत सही नहीं है, इसलिए वीडियो 2-3 दिन से अपलोड नहीं कर पाए, पर आज हमने कोशिश किया और अपलोड किया। उसके बाद यहाँ टी बराबर डी है तो आप यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, ये आपका आ जाएगा। फिर दूसरा हमने टी बराबर 0 कर दिया तो यहाँ 0 हो जाएगी, वैल्यू पूरा 0 के ऊपर चला जाएगा, टी नीचे रहेगा। ठीक है, इस प्रकार ये भी आपको 0 हो गया, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये आपको एप्सिलॉन 0 ए बटे डी हो जाएगा। और यदि कोई धातु रख दी गई टी मोटाई की तो के बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो यहाँ से ये जो वैल्यू हो गया इनफाइनाइट हो गया, आपके पास एप्सिलॉन 0 ए बटे डी माइनस टी बचेगा। ठीक है,
थैंक यू सो मच, गुड नाइट। ओके बाय।